नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं जीके के प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंटमोफिली परागण है, क्या है? कीटों द्वारा। इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? कौन चावल निर्यात नहीं करता है? श्रीलंका। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? कब तक? 15 अगस्त तक। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, कौन सा? अर्जेंटीना। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना को। शाब्दिनी किसके वाक यंत्र हैं? किसके? पक्षी के। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? कौन? राइजोबियम। संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने होते हैं? उपयुक्त सभी। बजट सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है और मानसून सत्र भी होता है। निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? किसने? मीनाक्षी मंदिर ने। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? कौन से उद्योग में? चाय उद्योग में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सी? तुंगभद्रा। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? CO2। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किसने? महादाजी सिंधिया। महादाजी सिंधिया ने। किसने? महादाजी सिंधिया ने। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? कौन है? रक्त। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, कहाँ पर? राइबोसोम में। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के अंटार्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड ने। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? कौन सा देश? इटली। ओब नदी किसमें गिरती है? किसमें गिरती है? अंटार्कटिक सागर में, आर्कटिक सागर में। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसमें? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? कौन सा? जबलपुर। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? कहाँ पर? मणिकर्ण में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? किस एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर एक्ट। 20 किलोग्राम के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होता है? 0 जूल। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 170। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? कौन नहीं थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। उत्तराखंड सरकार के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। किसे दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? कौन सा नहीं है? राजस्थान। गैसोहोल गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? इथाइल एल्कोहल का। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ये किसके अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइट्स। जो रेगिस्तान होता है राजस्थान में, वहाँ पर जो पौधे पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? किसने कराया था? एनी बेसेंट ने। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 5% की। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? क्या था? संवैधानिक आंदोलन। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। कौन नहीं है? ब्रिटेन। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल गैस। कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? गाटून झील। कौन सी? गाटून झील। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। कौन सी? उच्च दाब और निम्न दाब। उच्च दाब और निम्न दाब। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की? किसकी? समाधान। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? किसके कारण होता है? सीसा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।